मेरा नाम अब्दुल कासिम है और ये मेरी वाइफ हैं नाजिश बेगम, जिन्हें गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा हुआ था। और हम लोग बरेली के पास एक टाउन पड़ता है, छोटी सी जगह है रिछा, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और इस वक्त हम डॉक्टर मनीष संगल साहब जो डॉक्टर हैं हमारे, उनके अंडर में इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इससे पहले हम और भी जगह गए थे, लेकिन अब काफ़ी टाइम से हम उनके ही ट्रीटमेंट में हैं और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है और हम लोग पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं। और जहाँ तक सवाल हॉस्पिटल का है, हर फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पर, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। स्टाफ बड़ा कोऑपरेटिव है और डॉक्टर साहब तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। एक अच्छे डॉक्टर के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं। जब कभी ज़रूरत होती है उनसे हम व्हाट्सएप पे चैट भी कर लेते हैं और इसके अलावा कभी कभी फ़ोन भी करते हैं तो फ़ौरन फ़ोन पिक करते हैं। कभी ऐसा भी हुआ है मीटिंग्स वगैरह में वो नहीं कर पाए तो उन्होंने कॉल बैक की। तो ये सब उसके साथ साथ ट्रीटमेंट के साथ साथ बाकी सब चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष सिंगल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल्स नोएडा एंड दिल्ली से। आज हम बात कर रहे हैं मिसेस बेगम के बारे में। मिसेस बेगम को एक एडवांस्ड गॉल ब्लैडर या कोलेंजियोकार्सिनोमा कह सकते हैं, यानी कि पित्त की थैली से उत्पन्न होने वाला एक कैंसर था। अक्सर पित्त की थैली से उत्पन्न होने वाले कैंसर्स काफ़ी एग्रेसिव कैंसर्स माने जाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मेडिकल तरक्की हो नहीं पाई है। कीमोथेरेपीज़ वगैरह दी जाती हैं, लेकिन कुछ समय के लिए बीमारी रुकती है, उसके बाद फिर बढ़ जाती है। पित्त की थैली के कैंसर जो हैं, यानी गॉल ब्लैडर से उत्पन्न होने वाले जो कैंसर्स हैं, वो आमतौर पे इस गंगा बेल्ट में काफ़ी ज़्यादा कॉमनली पाए जाते हैं। नॉर्दर्न इंडिया के अंदर इसका इंसिडेंस काफ़ी हाई है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी इसका इंसिडेंस हाई है, बट बाकी कंट्रीज़ में इसका इंसिडेंस काफ़ी कम है। क्यों ऐसा है, कुछ पानी में है, क्या है, इसका कारण तो हम नहीं बता सकते, लेकिन काफ़ी कॉमन कैंसर नॉर्दर्न इंडिया में है। क्योंकि पित्त के सिम्टम्स ऐसे आते नहीं है तो आमतौर पे ये कैंसर्स काफ़ी एडवांस स्टेजेस में ही पाए जाते हैं और जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट्स इसमें है नहीं। मिसेस बेगम का ट्रीटमेंट शुरुआती दौर में हमने नहीं किया। उनको बहुत अच्छी कीमोथेरेपी किसी और हॉस्पिटल राजीव गांधी में मिली और उनका ट्रीटमेंट से उनको सक्सेस भी काफ़ी अच्छा मिला। और उसके बाद कुछ मेंटेनेंस थेरेपी भी दी गई कीमोथेरेपी के फॉर्म में और कुछ रेडिएशन वगैरह का उपयोग करके भी उन्होंने डिजीज़ को कंट्रोल में रखा। लेकिन पित्त के थैली के कैंसर्स ख़राब कैंसर्स होते हैं और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में काफ़ी अच्छे से वो हेल एंड हार्टी थी, ऑब्जर्वेशन में थी और बीमारी दोबारा से बढ़ गई। इतनी बढ़ गई कि पित्त उतरने का रास्ता जकड़ा गया। वो एक ऐसी जगह से जकड़ा गया जहाँ पे स्टेंट डालना इतना आसान नहीं था। उस समय वो हमारे पास आई तो हमने उनका स्टेंट डाला, जिससे पित्त उतरने के रास्ते में स्टेंट डालने के बाद जब पित्त उतर गया, यानी बिलिरुबिन जॉन्डिस की मात्रा कम हो गई, फिर हमने उनको सेकंड लाइन थेरेपी पे स्टार्ट किया। उनका परिवार उनकी बहुत सेवा करता है, उनको बहुत प्यार करता है और वो अब सेकंड लाइन थेरेपी हमारे से ले रही हैं। एंड मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उनका वेट गेन हो रहा है और वो अपने आप को बेटर महसूस कर रही हैं, डेफिनेटली वो सेकंड लाइन थेरेपी से अच्छे से टॉलरेट भी कर रही हैं और शायद उससे रिस्पॉन्ड भी कर रही हैं। और नेक्स्ट स्कैन में हमें देखना होगा कि उनमें कैसा कंट्रोल इस थेरेपी से आया है। लेकिन हाँ, इन्हीं हिदायतों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।